अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ सभी हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना बज़्म मुबारक में शरीक हैं, जिसकी निस्बत उर्स के साथ भी है और शहनशाह विलायत पीर पीरा मीर मीरा क़ुतबुल अक़ताब मरजाउल औताद दाफ़िउल फ़साद हज़रत सय्यदी व मुर्शिदी व महबूबी सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ज़ात अक़दस के साथ भी है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम हमारी आज की इस बज़म को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए और जितने भी उलमाओ सादात और उशाकान सहाबा व अहले बैत तशरीफ़ लाए हैं, खल्लाक़ आलम सब की हाज़रियाँ कबूल व मंजूर फ़रमाए। जितने भी हमारे आज के इस जलसे में अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपकी खिदमतों में गुजारिश करूँगा, आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। बेटे आप बैठ सकते हैं, मेरे चांद बैठिए नीचे, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। अच्छा, जो मोबाइलों के ज़रिए बना रहे हैं, मेरा ख़्याल है आप तकल्लुफ़ फरमा रहे हैं। आप मोबाइल अगर जेबों में डालेंगे तो मुझे खुशी होगी। उसकी वजह ये है, ये लाइव चल रहा है, आप इनसे ले लीजिएगा और बहुत सारी वीडियोज़ आप सुनते भी रहते हैं। असल में ख़िताब के ना कुछ मकसद होते हैं। सबसे बड़ा मकसद ये है कि एक तरबियती नशिस्त है और हमने कुछ यहाँ से सीखना होता है। हमारी तवज्जो जब दाईं जानिब और बाईं जानिब रहती है तो फिर हम कुछ यहाँ से सीख नहीं सकते हैं। आप नाराज़ भी नहीं होंगे और शफ़क़त फरमाते हुए इस तालिब इल्म पर आप ज़रा मेहरबानी करेंगे ताकि हम यहाँ पर बैठ कर कुछ सबक सीख सकें और मकसद की बात हम अपने पल्ले बांध कर फिर यहाँ से जाएँ। गिरामी कदर हज़रात, आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक की रूह रवां शख्सियत सदर महफ़िल वाजिबुत तकरीम इज़्ज़त मआब उस्ताज़ुल उलमा यादगार असलाफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहिब दाद ख़ान साहिब सिकंदरी दामज़िल्लुहु और आपके जमी बरादरान और यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए कसीर तादाद में मशाइख़ सादात और उलमा, मैं सब के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब का हाज़िर होना हमारी आज की इस बज़म के लिए बायस बरकत बनाए और हम जिस मकसद के लिए हाज़िर हुए हैं, अल्लाह करीम हम सब को उस मकसद में कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए। आइए एक हदीस शरीफ से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया, जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, फरमाया क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है। इस सआदत को ज़रूर हासिल कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तानी अज़ीज़, चूँकि आज हम उर्स शरीफ में यहाँ पर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं और उर्स भी एक आलिम बाअमल का है, यानी जिनको आलिम रब्बानी कहते हैं, ये उनका उर्स मुबारक जारी व सारी है। ये बात एक हकीकत है। सय्यदी व सनदी आला हज़रत
आपने भी इस बात को वाज़े फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा बगैर इल्म फ़िक़्ह के सूफ़ी होने का दावा करे, फरमाया वो भी ज़िंदीक हो के मरता है, और जो बंदा इल्म फ़िक़्ह तो रखे और सूफ़ी न बने वो भी ज़िंदीक हो के मरता है। ये बात बड़ी सोचने वाली है। एक सूफ़ी है और उसके पास इल्म फ़िक़्ह नहीं है, वो मसाइल को नहीं जानता, तो फरमाया वो भी फारिग है। और एक बंदा मसले मसाइल बहुत जानता है लेकिन उसके अंदर सूफियत नहीं आई, वो अल्लाह का वली न बन सका, तो फरमाया वो भी बंदा फारिग है। इसका मतलब ये है कि इल्म और अमल ये लाजिम व मलजूम चीजें हैं। इल्म हो तो अमल होना चाहिए, और अगर अमल हो तो फिर इल्म भी होना चाहिए। इसका यह मतलब है। मतलब यह निकला कि कामिल इस रास्ते पर वो होता है जिसको अल्लाह ताला इल्म दीन अता फरमा देता है। अगर आपको यह बात समझ आ गई तो मैं कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी है इसके साथ इसको लिंक करूं। फरमाया कुल हल यस्तविल लजीना यालमून वल्लजीना ला यालमून, फरमाया कि आप फरमा दीजिए कि क्या वो बंदे जिनके पास इल्म है और क्या वो बंदे जिनके पास इल्म नहीं है क्या बराबर हो सकते हैं? फरमाया नहीं, कभी ये बराबर नहीं हो सकते। अच्छा, अगर आप महसूस ना करें तो आपकी बेचैनी की मुझे समझ नहीं आ रही कि आपकी क्यों इतनी बेचैनी है। आप दाएं बाएं देख रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो आपने इतनी दूर से मुझे क्यों बुलाया है? आप मेहमान की बात सुन सकते हैं हजरात? सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ, जरा शफकत फरमाइए। अब आपकी तवज्जो दाएं बाएं नहीं जानी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप जरा तवज्जो रखेंगे ताकि मैं ना आपको कोई बात समझा सकूं। थोड़ा मेहरबानी मेरे हाल पे शफकत फरमाइए, और सारे भाई तवज्जो से मेरी बात सुने। गिरामी कदर हजरात, जो इल्म वाला है वो और वो बंदा जिसके पास इल्म नहीं है, कुरान मजीद ने यह बता दिया इस्तिफहामी अंदाज के अंदर कि आप फरमाइए क्या इल्म वाला और वो बंदा जिसके पास इल्म नहीं, क्या वो बराबर हो सकते हैं? और आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो मसला जाहिर व बाहिर हो, जिसको सारे जानते हों, वो छोटे हों या बड़े हों, वो आलिम हों या गैर आलिम हों, जब वो सारे जाने ना कि इस मसले का जवाब क्या है, वो इतना आसान और करीबुल अजहान मसला हो, उसको जब इस्तिफहामी अंदाज में बयान किया जाए तो सब बंदों के जहन में उसका जवाब आ जाता है। क्या मतलब? अब सब बंदों को पता है, वो मदरसे में गए हूं या ना गए हूं, वो आलिम हूं या ना हूं, वो पढ़े हूं या ना पढ़े हूं, उन सबको पता है कि कभी भी वो बंदा जिसके पास इल्म है और वो बंदा जिसके पास इल्म नहीं, वो कभी बराबर हो सकते नहीं। अच्छा, जब ये पता होता है कि ये बराबर नहीं, उसके जहन में फाइनल बात भी होती है कि इन दोनों में फिर अफजल कौन है, इस बात का भी इल्म होता है। और अफजल कौन है? इन दोनों में से अफजल वो है, आला वो है कि जिसको अल्लाह ने इल्म की दौलत अता फरमाई है। लेकिन रुकिए, यहां पर यह याद रख लीजिए, इल्म की जब फजीलत आती है तो ये हजरात उलमा बैठे हैं, मैं इनकी खिदमत में बतौर सबक और आपके लिए गुजारिशात पेश कर रहा हूं और इनकी तवज्जो चाहता हूं उलमा की। जब भी इल्म की फजीलत की बात आए, अगरचे वहां पर लफ्ज़े इल्म मुतलकन जिक्र किया जाए, उससे मुराद इल्म दीन ही होता है। ये याद रख लीजिए। आप कहेंगे मौलाना इतने उलमा बैठे हैं और आप इल्म दुनिया की तरदीद कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, आपने अभी मेरी बात सुनी नहीं। मैंने तरदीद नहीं की, मैंने कहा फजीलत इल्म दीन को है, लेकिन इल्म दुनिया वो जो इल्म दीन के ताबे हो जाए वो भी बाबरकत इल्म हो जाता है। आप रियाजी का इल्म देख लें, अगर आपने इसलिए सीखा कि मैं अकाउंटेंट बन जाऊंगा तो फिर जाहिर सी बात है आपको फजीलत मिले मिले ना मिले ना मिले, हलाल करेंगे तो मिलेगी, वैसे कब मिल जाएगी? ठीक है। अगर आपने रियाजी का इल्म इसलिए सीखा है कि मैं लोगों को हिसाब किताब करके बताया करूंगा कि तुमने ज़कात कितनी और कैसे देनी है, तो फिर रियाजी का इल्म सीखना भी तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, समझ आ रही? इल्म दुनिया सीखें पर दुनिया कमाने के लिए नहीं, दीन को समझने के लिए, फिर मजा आएगा। अगर आपने साइंस का इल्म इसलिए सीखा है कि मैं साइंसदान बन जाऊंगा, मैं बड़े बड़े दावे करूंगा, मैं बड़ी बड़ी चीजों को ईजाद करूंगा, तो फिर आपको कोई सवाब मिले, अगर नीयत अच्छी होगी, उम्मत की आसानी के लिए बनाएंगे तो शायद सवाब मिल जाए। वगरना सवाब कब मिलेगा? जब आप साइंस सीखें और बाद में उस साइंस के तनाजुर में अल्लाह और उसके रसूल की शानों को बयान करें, फिर आपका साइंस सीखना भी बेहतर हो जाएगा। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात की? तो कोई भी इल्म है दुनिया का, वो जब आप इसलिए सीखें कि ये दीन सीखने में मुमिद मुआविन हो जाए, तो फिर आपका इल्म दुनिया सीखना भी आपके लिए बायसे फजीलत हो जाएगा।
और अगर आपने इसलिए सीखा कि मैं दुनिया का इल्म हासिल करूंगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं जनाब बड़ा अप टू डेट बन जाऊंगा, मैं ये अफसर तो मैं वो अफसर, तो तेरी तो नीयत ही कुछ और है। इल्म हासिल कर, पर दुनिया की नौकरी के लिए नहीं, सरकार की नौकरी के लिए कर, फिर फजीलत बनेगी। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो इल्म दुनिया की हम बिल्कुल मुजम्मत नहीं करते। हां, मैं फाइनल बात कह देता हूं, ज्यादा मिसालें देने से बेहतर है। हर वो इल्म जो आपको हुजूर की चौखट से दूर कर दे, सहाबा से दूर कर दे, अहले बैत से दूर कर दे, वलियों से दूर कर दे, वो जैसा भी हो तुम्हारे लिए वबाले जा है। और हर वो इल्म जो तुम्हें चौखटे मुस्तफा तक पहुंचा दे, जो चौखटे सहाबा व अहले बैत तक पहुंचा दे, जो तुम्हें वलियों का बाअदब बना दे, जो उलमा के करीब कर दे, जो दीन के करीब कर दे, वो एक रिसाला भी होगा तो तुम्हारी दुनिया में भी इज्जत बना देगा, आखिरत में भी इज्जत बना देगा। बात समझ चुके आप सभी हजरात? अब अगर यह भी समझ आ गई तो थोड़ा सा आगे चलिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपकी खिदमत में कोई सबक सुनाऊं। अभी भी 3-4 बंदे दाएं बाएं देख रहे हैं, दाएं बाएं देखना बंद कीजिए और सबक समाअत कीजिए। गिरामी कदर हजरात, ये जो इल्म दीन है, इसी की फजीलत को बयान किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ और दीगर सियाह की कुतुब के अंदर यह हदीस मौजूद है। फरमाया, मा मिन अब्दिन माता इनक़ता अमलहु, फरमाया जब कोई बंदा फौत हो जाता है, उसके आमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, मुनक़ते हो जाता है। वो मरने के बाद अमल नहीं कर सकता अपनी कब्र में चल के, लेकिन इल्ला मिन सलास, फरमाया 3 आमाल ऐसे हैं जिसका सवाब उसको कब्र में भी दिया जाता है। तो पूछा गया वो कौन कौन से 3 आमाल हैं जिनका सवाब कब्र में दिया जाता है? तो वहां पर फरमाया, पहला, सबसे पहला, सदक़तुन जारियतुन, वो उस बंदे का जिंदगी में किया हुआ सदका जारिया। उसने कोई मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, उसने कोई शागिर्द पैदा कर दिए, इसी तरह उसने कोई पुल बनवा दिया, मुसाफिर खाना बनवा दिया, किसी गरीब बच्ची की शादी कर दी, XYZ, कोई भी नेक अमल जो होता रहा, मस्जिद में पंखा लगा दिया, लाइट लगा दी, जब तक ये रहेगा ये सदका, अल्लाह ताला उसको सवाब कब्र में अता फरमाएगा। इसलिए सदका जारिया करते ही रहा करें। और यही वजह है, एक रिवायत में यह भी मफहूम आता है, जब मैयत कब्र में चली जाए तो सबसे ज्यादा तलब वो 2 चीजों की करती है, एक दुआ, दूसरा सदका। आवाज बहुत कमजोरों वाली आई है आप हजरात की, समझ आई? दुआ के साथ उसके इनामो इकराम और एजाजात मिलते हैं, और सदके के साथ बलाएं टल जाती हैं। तो ये दोनों जरूर करने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात फरमाया, जब बंदा मोमिन कब्र में चला जाए, आमाल का सिलसिला खत्म है, एक तो सदका जारिया का सवाब, दूसरी चीज क्या है? फरमाया, इल्मुन युनतफउ बिही, फरमाया उसका ऐसा इल्म जिससे दुनिया वाले फायदा उठाते रहे। किसी को उसने पानी पीने का तरीका बता दिया, किसी को उसने नमाज का तरीका बता दिया। अब ऐसी बातों पे बोलना चाहिए पर हम नहीं बोलते, हम तो अब पता नहीं किन बातों के आदी हो गए। किसी को उसने कुरान पढ़ना सिखला दिया, किसी को उसने अत्तहियात सिखला दी, किसी को उसने हज सिखा दिया, किसी को ज़कात के अहकाम बता दिए, और उसने अमल किया, आगे किया, पढ़ाता रहा। जब तक ये इल्मी सिलसिला चलता रहेगा, अल्लाह ताला उस पढ़ाने वाले को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अब अगर इस तनाजुर के अंदर शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताजुल उलमा याकूतुल उलमा मरजानुल फुक़हा हजरत अल्लामा अब्दुल खालिक सिकंदरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अगर आपकी ज़ाते गिरामी को देखें तो आपने कैसे कैसे हीरे पैदा किए और कितना इल्म फैलाया। और मैं ये समझता हूं आपकी कब्र पर तो करोड़ों रहमतें नाज़िल हो रही होंगे। तो मेरे अजीज, आप जितने बैठे हैं, हम इस महफिल में आए क्यों हैं? सिर्फ तकरीर सुनी चले गए? सबक भी लेके जाओ, अपने बच्चों को दीन की तरफ लेके आओ। मेहरबानी करो, मदारस में दाखिल करवाओ, आपके सामने ये मदरसा है, इसमें दाखिल कराओ। दावत इस्लामी आपके सामने है, कितना काम किया, उनमें दाखिल करवाओ। अल्लाह के फजल से मैं शरह सदर के साथ कह रहा हूं कि जो सिकंदरियों के पास पढ़ता है, अल्लाह के फजल से वो भी पक्का रिजवी बनता है, और जो अत्तारियों के पास पढ़ता है वो भी पक्का रिजवी बनता है। मैं बाकियों की नफी नहीं कर रहा, चूंकि इस वक्त सरे 10 यहां मौजूद है, तो इसलिए बात, बहुत सारे हमारे उलमा, मशाइख, सादात पक्के मसलक के हैं, तो पढ़ना चाहिए उस बंदे से जो हमें पक्का कर दे, जो हमें पिलपला कर दे। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, तो उसके पास जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो आप देख लें, इन लोगों का किरदार नस्ल दर नस्ल आपके सामने है। अच्छा, फिर ऐसे होता है बसा औकात, कई बंदे अपने शोबे से अगर मुतमिन ना हो तो वो अपने बच्चे को शोबे में जाने नहीं देते,
ये जो उलमा वाला शोबा है, बाद लोग इससे मुतनफिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैल्यूट पेश करता हूं अल्लामा अब्दुल खालिक सिकंदरी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी जाते गिरामी को, कि आप अपने शोबे से मुतमइन भी थे और बाद में अपने सारे बच्चों को भी आपने आलिम बनाया हुआ है। यह बड़ी सआदत की बात है। अजीजान गिरामी, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको समझ आ जाए तो ये ले लीजिए, ना आए मुझे वापस कर देना, मेरा सौदा बिक जाएगा। चूंकि खरा है, इमाम अहमद रजा से लिया है, गौसे आजम की मोहर लगी हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकीर, उलमा अहले सुन्नत। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? 3-4 बंदे अभी भी बिल्कुल इस्तिकामत के साथ चुप करके बैठे हुए हैं। बोलने से सुभान अल्लाह सवाब मिलता है मेरे अजीज, नाराज ना होइएगा और ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। और ये बड़ी तवज्जो तलब बात है जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। देखिए हजरात, जितने उलमा बैठे, मैं बिलखुसूस आपकी तवज्जो चाहता हूं। जितना आप लोग बैठे हैं, मैं आप सबसे एक सवाल करने लगा हूं, और यह बड़ा गहरा सवाल होगा, सोच के आपने इसको अपने दिलो दिमाग में बिठाना है। आप ना ये सर्च करके देख लें, जब आपका बच्चा दुनिया पढ़ता है ना, जितना ज्यादा पढ़ता जाएगा आप उतने ज्यादा डरते जाएंगे उससे। आपने मेरी बात की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई, मैं इसलिए थोड़ा रोक गया। हुजूर जज़ाकल्लाह। आपका बच्चा जितना ज्यादा पढ़ता जाएगा ना, आप उतना ज्यादा डरते जाएंगे कि बहुत बड़ा अफसर बन गया है, ये बहुत बड़ा जज है, वकील है, फुला है। बेटे को मोबाइल से निकालिए जरा, जज़ाकल्लाह। ये ना पता नहीं क्या, अब उसकी हां में हां मिलाना पड़ती है। कोई भी घर का प्रोग्राम, वो कहता है एतवार को करो, मेरे पास टाइम नहीं, करना पड़ता है। नाराज तो नहीं कर सकते ना, बड़े मियां पढ़ गए ज्यादा। जितना ज्यादा पढ़ता जाएगा आप डरते जाएंगे उससे, उसकी तबीयत ही ऐसी है। लेकिन आपका बेटा अगर हाफिज बना है तो वो आपकी इज्जत करेगा, अगर आलिम बना है तो वो आपके हाथ चूमेगा, अगर मुफ्ती बन गया तो आपके पैर भी चूमेगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जो बोले हैं, अल्लाह तुम्हें मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। आपका बच्चा जज़ाकल्लाह जितना ज्यादा इल्मे दीन पढ़ता जाएगा वो आपसे डरेगा, कहीं मेरी मां ना नाराज हो जाए, मेरा बाप ना नाराज हो जाए, मेरे अजीज ना नाराज हो जाए। वो उतना ज्यादा लो और अपने आप को आजिजी के दर्जे में लेके जाएगा। फैसला आपके हाथों में है, डरना है या खुश रहना है, फैसला आपके हाथों में है। बात मैंने कर दी, लेकिन अगर आप चाहें कि ये थोड़ी और बात इसी तरह की कर दें ताकि हमारा शौक बढ़ जाए, इधर देखें, दाएं से लेकर बाएं तक, शुरू से लेकर आखिर तक जितने अहबाब व हजरात बैठे हैं, 1 मिनट मुझे दे दें ताकि मैं ये बात समझा लूं, फिर आगे बात को लेकर चलता हूं। आप देखें, बात ना समझते हैं कि हम दुनिया पढ़ेंगे ना तो फिर अब मौलाना साहब कोई साइंस भी पढ़ लो, कोई जनाब मैथमेटिक्स भी पढ़ लो, कोई जनाब बायोलॉजी भी पढ़ लो। मैं कहा हो क्या? अबे यार, दुनिया चांद पे पहुंच गई और तुम अभी मस्जिद में बैठे हो। मैंने कहा पगले, दुनिया चांद पर पहुंची लेकिन जाते तूने देखा नहीं है, पता नहीं गया कोई नहीं गया, लिख दिया, तू मान बैठा है। लेकिन जिसका कलमा मैंने पढ़ा है उसने तो चांद भी अपने कदमों में बुला लिया था ना। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है, तवज्जो नहीं फरमाई आपने। तो मेरे अजीज, मैं कहता हूं उसे पढ़ कि जिसके कदमों में बैठ के जिधर इशारा करे हर चीज तेरे कदमों में आ जाए। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आप हजरात को? गिरामी कदरत। अच्छा, अगर यह भी समझ आ गई तो मैं एक बात और कह दूं, और मैंने कहा ज्यादा साइंसों के रट्टे लगाने वालों सुन लो, ये इल्म सिर्फ दुनिया तक तेरे साथ है, और वो भी उस वक्त जब तक तेरी रिटायरमेंट नहीं होती, वरना दुनिया में भी तुझे फायदा नहीं देगा। मैंने तो यहां पर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे को फुटपाथ पे बैठे देखा हुआ है। आप कहां बैठे हैं? हालांकि हमें उस मोहसिन की कदर करनी चाहिए थी, लेकिन करें क्या, यहां वो लोग आ गए जो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे। इनको क्या पता मोहसिन की कदर कैसे की जाती है। लेकिन मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, हमारे मुआशरे में कोई आलिम हो, वो जितना बूढ़ा होता जाता है उतनी इज्जत उसकी बढ़ती ही चली जाती है। आवाज फिर कमजोरों वाली है, 4 बंदे फिर चुप बैठे हुए। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? अब फैसला आपके हाथों में, आपने क्या बनना है। और इधर देखना, मैं हजरात उलमा के चेहरों की मुस्कुराहट को सलाम पेश करते हुए बात कहना चाहता हूं। आप जब बूढ़े हो जाते हैं ना, महकमा आपको रिटायर कर देता है। 70 साल के बाद पाकिस्तान रेलवे तुमसे किराया नहीं लेती है, शायद आपके इल्म में नहीं है। 75 साल के बाद जहाज वाले किराया नहीं लेते हैं। बैठे हो परेशान हो गया कि ये मौलाना क्या कर। और भाईजान वो कहते हैं यार बस ठीक है, उसकी छुट्टी पेंशन पे डाल दिया, नहीं अब तेरी जरूरत नहीं। अबे अब तो बूढ़ा हुआ है, अब तो तजर्बा याफ्ता हुआ है,
अब तो इसका तजर्बा जा, और तुमने छुट्टी कर कहता नहीं बूढ़ा हो गया, ये हमारे काम का नहीं रहा। दुनिया में तू जितना बूढ़ा होता जाएगा उनके काम का नहीं रहेगा, दीन में जितना बूढ़ा होता जाएगा उतना ही ऊंचा चला जाता जाएगा। जज़ाकल्लाह पीर अतीकुर रहमान साहब, अल्लाह आपको भी खैर बरकत से नवाजे, हमारे बड़े प्यारे दोस्तों में से हैं। मेरे भाई इस बात को समझिए, आपने क्या बनना है। कहता यार मौलाना बात तो आपकी ठीक है। मैंने कहा अगर ठीक है तो एक और बात बताऊं, बसा औकात ये होता है, ये इल्म है तो ये कहां तक फायदा देगा। मैंने कहा मैं सादा और वाज़े लफ्जों में कह रहा हूं, दुनिया का इल्म सिर्फ दुनिया में तुम्हें फायदा देगा। और उसका भी पूछा जाएगा सीखा कैसे है, डिग्री कैसे ली है, हलाल कमाया हलाल खाया कि नहीं, ये हिसाब देने पड़ेंगे। और जो इल्म दीन है ये तुम्हारी कब्र में भी साथ जाएगा। कहता वो कैसे। मैंने कहा भी बताता हूं, इधर देखिए इधर देखिए। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करने का आदी नहीं हूं, आप मेरी तबीयत से वाकिफ हैं, आप मुझे जानते हैं। लेकिन मैं एक बात कहने लगा हूं, जब कोई बंदा स्कूल जाता है ना सुबह के टाइम, आप देख लें उन बच्चों को, उन सब का जो बस्ता, इधर देखें सारे भाई, उसका बैग उसकी पीठ के पीछे होता है। ये मैं आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, उसकी पीठ के पीछे होता है। एक ही घर है, वहां से एक बच्चा निकला है स्कूल के लिए, उसका बस्ता उसकी पीठ के पीछे है। उसी घर से दूसरा बच्चा निकलता है मदरसे के लिए, उसका कुरान उसके सीने के ऊपर है। 5-4 बंदे हैं जो देख रहे हैं कि पता नहीं लोगों ने सुभान अल्लाह क्यों कही। मुझे तो लगता है पहली मर्तबा मौलवी सुन रहे हो, और अगर नहीं समझ आई तो सुन, ये दुनिया का इल्म पुकार के कहता है, हे बंदे मैं आज भी तेरे पीछे हूं, तेरे मरने के बाद भी पीछे रहूंगा। कुरान कहता है ओ बंदे तकड़ा हो जा, मैं दुनिया में भी तेरे आगे हूं, तेरी कब्र में भी तुझे आगे ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकीर, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। क्या मैं उम्मीद करूं जितने मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे सज्जन, मेरे यार बैठे हैं, अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाएंगे। 5-4 बंदों ने हाथ नहीं खड़ा किया, तुम क्या बनाओगे, गवैया बनाओगे क्या, नाराज नहीं होंगे। अपने बच्चों को दीन की तरफ ले आओ खुदा के बंदो, समझ आ रही। अच्छा मैं बिलखुसूस जितने उलमा उलमा बैठे हैं ना, माशाल्लाह हुसैन आरिफ साहब, सैफी साहब, जितने मेरे भाई बैठे, मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। बसाओ का हाथ होता है, मौली बन जाएगा कहीं भूखा ना मर जाए। एक मोहब्बत भरा जुमला है, मुफ्ती साहिब जाद खान साहब आपकी इजाजत हो तो कह दूं। मैंने कहा मौलवी कभी भूखा नहीं मरता, ज्यादा खा के मर जाए तो वखरी गल है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर, नाराज नहीं होंगे भाई, नाराज, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ रहा, ये एक मोहब्बत आना जुमला था जो मैंने बोला। अरे भूखा नहीं मरेगा मेरे भाई, कहां बैठे हैं आप, उसकी वजह क्या है। मैंने कहा इधर देखिए, ये भी मिसाल दे दूं, अल्लाह करे समझ आ जाए। एक बंदे की 60,000 तनख्वाह है, दुनियावी ओहदे पर काम कर रहा है, वो बेचारा परेशान है, बिजली का बिल, बच्चों का खर्चा, ये है वो है, बच्चे भी 2 ही अच्छे, आगे जाते नहीं बेचारा। नहीं तवज्जो, अब सारी बातें मुझसे नहीं करवाओ ना, कुछ खुद भी करो ना। अच्छा एक आलिम दीन होता है, तनख्वाह 12,000, बच्चे पूरी दर्जन। जेड़े चुप बैठे हो मैनू भी चासी आउंदी पई है ना, नहीं तो आधी दर्जन तो पक्की है ना। ये भी अल्लाह की अता है। हुजूर ने फरमाया जब मेरी उम्मत सबसे ज्यादा होगी तो मैं क़यामत वाले दिन फख्र करूंगा। और आपको पता है हुजूर की उम्मत क़यामत वाले दिन कितनी होनी है, ये तो हमें भी नहीं पता, पर मैं एक हदीस सुनाता हूं, ये तिरमिज़ी में मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछा गया हुजूर क़यामत वाले दिन जन्नती लोग कितने होंगे, तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया भाई जिब्राइल को आने दो, उसे कहते हैं पूछ के बताए, या यार इतनी बातें ना करो, नमाज और रोजे और वुजू के मसले पूछो, बस मैं मसला बताने आया हूं, बस और तो काम ही नहीं। अबे चुप, ये सहाबी हैं जिनका अकीदा है हुजूर जानते हैं। उन्होंने हुजूर से सवाल किया, अब मेरे नबी ने जो जवाब दिया जरा गौर से सुनिएगा। आपने फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नती लोग कितने होंगे, आदम ता सुबह क़यामत। पता है टोटल जन्नती कितने होंगे, मेरे नबी ने फरमाया अहलुल जन्नते इशरून व मिअतु सफ़िन, फरमाया 120 सफ़े होंगी टोटल। हो गया ना चुप, हो गया ना चुप। टोटल जन्नती जितने लोग होंगे, टोटल कितनी सफ़े हैं उनकी, आहिस्ता बोलिए, 120 सफ़े हैं उनकी। अच्छा आप कहेंगे मौलाना 120 सफ़े तो बाकी किधर जाएंगे, मैंने कहा 120 सफ़े आपकी मस्जिद की नहीं, ईदगाह की नहीं, मैदान माशर की।
तो फिर आपका सवाल होगा समर साहब ये मैदान माशर कितना बड़ा होगा? साफ बड़ी हो तो मजा है। मैंने कहा ये साफ यहां से कराची तक भी नहीं होगी और ये साफ यहां से खैबर तक भी नहीं होगी, यहां से सऊदी अरब तक भी नहीं होगी, तो कहां तक होगी? मैंने कहा जितनी दुनिया है इतनी एक साफ होगी। अबे मौलाना तेरे पास क्या दलील है? मैंने कहा कुरान। और मेरे पास क्या? कहां लिखा है? उठा 30वां पारा, व इजल अर्दो मुद्दत, इस आयत को पढ़ के देखो। फरमाया जब क़यामत आएगी ना, अल्लाह ताला इस जमीन को फैला देगा, लंबा कर देगा, ना कोई पहाड़ होगा और ना ही ये समंदर बाकी बचेगा, ना ये दरख्त होंगे, ना ये रुकावटें, ना ऊंची दीवारें, ना महल, सब खत्म। जिस तरह ये टेबल आपको नजर आ रहा है, मैदान माशर ऐसे होगा, पूरा समंदर, हर कुछ नहीं होगा, सिर्फ जमीन होगी। अल्लाह सबको बखेरेगा और जमीन बना देगा। एक तरफ खड़ा होकर बंदा देखेगा, दूसरी तरफ नजर आएगा, इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी जमीन होगी, इतनी बड़ी, उसके ऊपर एक सफ, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, 120 होंगे। लेकिन रुकिए, जो 8-10 बंदे चुप बैठे अल्लाह के फजल से वो भी बोलेंगे। सहाबी फिर उठे, आका 120 सफ़े टोटल होंगी, इतनी बड़ी ये सफ है। हुजूर आप मेहरबानी फरमाए ना, ये भी बताएं आपकी उम्मत की कितनी सफ़े होंगी? सदके जाऊं अल्लाह करके मदीने का टिकट निकला है तुम्हारा। हुजूर आपकी उम्मत की कितनी सफ़े? मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, इतनी गहराई में नहीं जाते, इतनी बारीक मसले ना पूछे करो, बस क़यामत को सब कुछ नहीं। अबे चुप, नबी की शानों को तोल तोल के बयान करने वाले जाहिलो, आओ इमाम मोहम्मद रजा के गुलाम से सुनो शान कैसे बयान की जाती। जिनके हाथ अपने हैं वो उठा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। आप रात को इस बात को समझो, आप तो सुन्नियों से दाद भी मांग के लेना पड़ती है ना। सुन्नी मौलवी को दाद लेने के लिए पहले मरना पड़ता है, जिंदा बंदे को कौन दाद देता है? जाग जाओ ओ सुनियो, जाग जाओ और सुनना तुम क्या हो। मेरे नबी ने फरमाया 120 सफ़े टोटल होंगी, 120 में से फरमाया समानून मिनहा मिन हाज़िहिल उम्मा, फरमाया 80 सफ़े मेरी उम्मत की, 40 बाकी सारे नबियों की। 80 सफ़े हुजूर की उम्मत की है और एक सफ़ इतनी लंबी, इतनी इतनी इतनी, तेरे सारे कंप्यूटर, तेरी सारी साइंस, तेरे सारे हिसाब किताब जवाब दे जाए, इतनी लंबी एक सफ़। और हुजूर फरमाते मेरी उम्मत की 80 सफ़े, बाकी सब 1.25 लाख नबियों की मिला के सिर्फ 40 बनेगी। मैंने फिर कहा मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। हुजूर ने सब कुछ अपनी जुबान अक़दस से बयान फरमा दी। यह हुजूर की शान। तो मैं बता रहा था, बाद लोग होते हैं बच्चे 2 या 6 आलिम आपके सामने, तनख्वाह थोड़ी, उसकी तनख्वाह 60,000, मौलवी की 8,000, लेकिन 60,000 वाला परेशान है, 8,000 वाले के चेहरे पे सुकून भी है, इत्मीनान भी है, खुशी भी है, हज पे भी जाता है, उम्रे भी करता है, बच्चे भी पढ़ते, शादियां भी होती हैं, मौजा भी मारता है। हल्का हल्का पंजाबी का टच भी साथ हो जाए ना, आपका टेस्ट बढ़ जाए। अच्छा यार सोचने की बात है समर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर यह कैसे गुजारा होता है? उधर 60 इधर 8। मैंने कहा बताऊं फर्क का? बिल्कुल बताइए। मैंने कहा अब इस जुमले का ना लुत्फ लीजिएगा, बाद में इसकी वजाहत करूंगा। बात ज्यादा से नहीं चलती, चलो मैं फिर कह देता हूं, बात ज्यादा से नहीं चलती, बात बरकत से चलती है। मेरा ख्याल कुछ को मैंने समझा दिया और कुछ के लिए एक जुमला बोल देता हूं, अगर आपको पसंद आए जरूर वसूल कीजिए और आज फिर खुशी से मेरे लिए दुआ भी कर दीजिए। आपका क्या मतलब? ज्यादा से नहीं बरकत से। मैंने कहा भाई जिसके पास 60,000 हैं उसकी झोली में टुकड़े दुनियादारों के हैं, हमारी झोली में 8 हैं पर टुकड़े ज़हरा के बाबा के दिए हुए, इसलिए इनमें बरकत है। आर यू अंडरस्टैंड? ओ बैठे हो मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मेरे भाई, अपने बच्चों को दीन का आलिम बनाइए, इज्जत भी पाएंगे, दुनिया भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर, और अल्लाह के फजल से भूखे भी नहीं मरेंगे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बन गए तो मदीना मदीना हो जाएगा। बात दूर ना चली जाए, थोड़ा सा वापस पलटिए जो मैं बात समझा रहा था। फरमाया इल्मुन युनतफउ बिही, आप हदीस भूले तो नहीं थे?
मुझे याद है। फरमाया पहला अमल जब बंदा कब्र में चला जाए तो सवाब मिलता है। किसका? इधर देखे मेरी जान मेरी तरफ। पहली चीज फरमा सदका जारिया। दूसरा इल्मे नाफे, जिससे ऐसा इल्म जिससे दुनिया वाले फायदा उठाएं। अगर इस तनाजुर में देखें तो आप देख सकते हैं उस्ताजुल उलमा अल्लामा अब्दुल खालिक सिकंदरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप देख सकते हैं कितने उलमा पैदा कर दी। मदीना मदीना कब्र पर रहमतें, ठीक है। और तीसरी बात क्या है? फरमाया वलदुन सालिहुन यदउ लहू। अब इस जुमले का भी लुत्फ है। फरमाया मरने वाले की नेक औलाद जो उसके लिए दुआ कर दे। पता चला नेक औलाद सिर्फ दाढ़ी वाली नहीं होती, नेक औलाद वो होती है, एक निशानी ये है कि जो अब्बे के मरने के बाद दुआ करे, और जो अब्बा मर जाए और दुआ भी ना करने दे। चास आ गई लेकिन चुप कर जाते हो, पता नहीं कोई रिश्तेदारी है या क्या मसला है। अगर मसलक की बात हो तो आपको जाग। आजकल तो मौलवी भी बड़े अजीब आ गए ना। अगर नवाज शरीफ की जोजा कलसूम नवाज फौत हो जाए, उसका जनाजा पढ़ाए तो बाद में दुआ मांगते हैं। अगर कोई गरीब मर जाए तो कहते हैं दुआ हराम है। मैंने कहा बे पगले, क्या दो किस्में हैं जनाजों की? दो किस्में हैं इस मसले की कि अमीरों का जनाजा होगा तो दुआ जायज है और गरीबों का जनाजा होगा तो हराम है। इसलिए तो मैं कहता हूं सैयदी आला हजरत का गुलाम बनने में बंदा खुदा की कसम नमक हलाल आशिक़े मुस्तफा बनता है। नमक हलाल वो कैसे? जो मसला है सबके लिए वही मसला है। आप क्या कहते हैं? हम अमीरों के लिए मसला और गरीबों के लिए और, ये नहीं बर्दाश्त करते ना। ऐसा है करो मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला नहीं। तवज्जो फरमाइए आप, समझ आ रही है? आला हजरत फरमाते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है ना। नहीं हो सकता। अमीरों के लिए मसले और गरीबों के लिए और। सुन्नी वो है जिनके मसले सब के लिए एक जैसे हैं। अब आप बात समझिए मेरी। तो अब्बा फौत हो जाए तो बाद में दुआ करनी चाहिए, हदीस ये बताती है। और यहां कहते जनाजे के बाद दुआ नहीं है। तो मैंने कहा क्या जनाजे के बाद फिर फायरिंग है? आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे जुमले पर। नहीं, जनाजे के बाद अगर दुआ नहीं है तो क्या मातम है? जनाजे के बाद फिर क्या है बताओ? लड़ाई झगड़ा है? क्या है? क्या चुप, वो बताओ ना जनाजे के बाद क्या? जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पता क्या बताती है? आइए स्याह में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब ये हजरात दो तीन बंदे फिर दाएं बाएं देख रहे हैं, मेरी तरफ देखें ताकि मैं आपको मसला समझाऊं मेरे भाई। अब मरने के बाद मैयत को किस चीज की जरूरत होती है? आका करीम ने फरमाया मल मैयत फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस। फरमाया मरने वाला जब कब्र में जाता ऐसे होता है जैसे कोई बंदा दरिया में गिर गया। पूछा गया हुजूर एक बंदा कब्र में एक दरिया में, तो हमें समझ नहीं आई। सुनना सारे हजरात। फरमाया जो दरिया में गिर जाए उसकी क्या तमन्ना होती है? कहा यही होती है कि कोई आए और मेरी जान बचाए। बेशक लकड़ी फेंके, रस्सी फेंके, कोई प्लास्टिक की चीज फेंके, मुझे बचाए। पहुंचे तो सही ना, बचूं ना बचूं बाद की बात है, कोशिश तो करें, तमाशा तो ना देखें। फरमाया यंतज़िर लहू दावतम मिन अबिन औ अखिन औ सदीकिन तलहकुहु फिल कब्र। फरमाया कब्र वाला भी इंतजार करता है कि मैं कब्र में आ गया और मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी मां, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए दुआ तो कर दें ताकि अल्लाह मुझे अपने गजब से दूर करके अपनी रहमत का कुर्ब तो अता फरमा देना। और जो कहता बाद में दुआ है ही नहीं, ओ मेरी जान, मेरे अजीज, जज़ाकल्लाह, ओ मेरे भाई तुम क्या चाहते हो? खुदा का खौफ करो। अगर मरने वाले के लिए मरने के बाद दुआ कर दी जाए तो अल्लाह ताला उसके दराजात बुलंद फरमा देता है। फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाएंगे जरा मेरी तरफ, फ्रंट सीटों वाले, ताकि आपको एक हदीस और सुना दूं। यह भी सिहा में मौजूद है। फकीर ने अपनी गुनाहगार आंखों से यह हदीस पढ़ी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदा अपनी कब्र में होता है, अल्लाह उसका दर्जा यकदम बुलंद फरमाता है। वो कहता है फयक़ूलु अन्ना ली हाज़ा, ऐ मेरे रब ये मेरा दर्जा क्यों बुलंद हुआ? अल्लाह फरमाता है बेइस्तिग़फ़ारी वालदिका लका, तेरी नेक औलाद ने दुआ की है, मैंने कबूल करके तेरा दर्जा बुलंद फरमा दिया हुआ है। यह है दुआ का फायदा। आज ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन चलते चलते मैंने आपको यह मसला भी अर्ज किया। मेरे भाई, बेटा दीन पढ़ा होगा तो फिर ही कुछ हो सकता है, अगर दीन ना पढ़ा हो तो फिर ऐसे मसाइल में उलझन का शिकार रहेगा। अल्लाह करीम हम सब के बच्चों को इल्म दीन की दौलत अता फरमा दे, आमीन। कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं आपने फरमाई है। अल्लाह सब की कबूल फरमाए। जाग रहे हैं तो मैं अपनी बात को जहां से छोड़ा था वहां से आगे चला सकता हूं।
बात मैं आपकी खिदमत में यह कह रहा था कि जो आलिम होता है उसका दर्जा रब ने बुलंद किया, और यही वजह है मेरे आका ने फरमाया अल आलिम अफदलु मिनल आबिद। आज एक आलिम दीन है ना जिनका उर्स है, तो मैं चाहता हूं कि जरा इसी पर कलाम करूं ताकि आपका इश्तियाक भी बढ़े इल्म दीन का। फरमाया जो आलिम होता है वो इबादत गुजार से अफजल होता है। सवाल हम चूंकि सारे अल्लाह के वलियों के मानने वाले हैं, सवाल ये होता है यार जो सालिह बंदा होता है, नेक होता है, आबिद होता है, सारी सारी रात बेचारा मुसल्ले पे खड़ा होता है, इबादत करता है, और एक आलिम होता है किताबें पढ़ी 8 साल व तकरीरें करता है, सारी रात बैठा मुताला कर रहा है, मुताला मुकम्मल हो गया, सो गया, ना नफल ना तस्मीया ना तहज्जुद। फ्रंट सीटों वाले मेरा साथ देंगे ना, फिर मसला समझाऊं। तो क्या मसला है? एक बंदा सारी रात इबादतें करता है, उसका दर्जा कम है, आलिम का ज्यादा है। यह मसला पहले मुझे भी नहीं समझ आया, पर सदके जाऊं सय्यदी आला हजरत पर, मसला समझा दिया। पता क्या क्या, इधर देखिए, और अगर आपको समझ आए तो फिर मेरा मसला समझिए। फरमाया जो आबिद होता है ना, वो जितनी मेहनत करता है वो अपने लिए करता है। मैं थोड़ा सा रुक गया हूं, तालिब इल्म बंदा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मिलके चलें। जो इबादत गुजार होता है वो सारी मेहनत इसलिए करता है ताकि मैं कामयाब हो जाऊं। मैं, मेरी तरफ नहीं देख रहे आप, सुभान अल्लाह। और जो आलिम होता है वो सारी रात मेहनत करता है, हुजूर की उम्मत के लिए करता है। वो कहता है इनका ईमान बच जाए, अकीदे के डाकू आ गए, राफी आ गए, तफसीली आ गए, नस्बी आ गए, खारजी आ गए, इनके खिलाफ बोलता है। लोगों में बदअमलियां आ गई, शराब, बदकारी, बेहयाई, चोरी, सूद, हर चीज के खिलाफ बोलता है। वक्त का हाकिम भी आलिम से नाराज है, चौधरी भी नाराज है, सेठ भी नाराज है। ये जूते की नाक पे रखता है हाकिमों को, सेठों को, चौधरियों को, बदकारों को। ये कहता है मैं तुम्हारा नहीं, मैं मोहम्मद मुस्तफा का नौकर। और ये कहता है सारे जन्नत में जाओ, हुजूर के नौकर बन जाओ। जब ये इतनी मेहनत करता है, फरमाया ए इबादत गुजार, तू मेहनत अपने लिए कर रहा है, आलिम मेहनत मेरे महबूब की उम्मत के लिए कर रहा है। हक चार यार, या अली। तवज्जो है, जज़ाकल्लाह। जिसकी तवज्जो है वो सुभान अल्लाह फरमा सकता है। अब मैं उम्मीद करूं कि अपने बच्चों को आलिम बनाओगे। और इधर आओ, अल्लाह अकबर। कभी पढ़ो खातमुल मुहद्दिसीन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको पढ़ो, इमाम गजाली को पढ़ो, दकाइकुल अखबार। अगर जाग रहे हैं तो वहां से एक रिवायत सुनाऊं आप हज़रात को। ये अगर कोई मजमे में ऐसा बंदा बैठा है तो आज अपनी इस्लाह करके जाए, मौलवी बख्शे गए ना तो हम भी बख्शे जाएंगे। बड़ी बात है, तेरे पास क्या सनद क्या है, तेरा राब्ता कहां है कि इतना अकड़ा हुआ है? क्या मसला? मौलवियों से इतना बोझ क्यों है? इसलिए कि तुम्हारी मां का निकाह पढ़ाया और तुम हलाली पैदा हुए। जिसके मुंह में जबान है वो बोल ले, जिसके नहीं है उसका कोई मसला ही नहीं, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। क्या मौलवियों से बदला लेते हो? इसलिए कि लोग सैनमों को आबाद करते हैं और मौलवी मस्जिद को आबाद करता है। किस चीज का बदला लेते हो? कि तुम्हें तो जनाजा नहीं पढ़ाना आता, जब तुम्हारे पते नहीं होता तुम्हारा बाप फौत हो जाता है, ये जनाजा मौलवी पढ़ाता है। इस चीज का बदला लेते हो जालिमो अपने उलमा से। जो है मैं उसको जालिम कहता हूं, आपको नहीं। आप ना परेशान हुआ करें। आप अगर उलमा से प्यार करते हैं तो आओ, तुम्हें रिवायत सुनाऊं। फरमाया क़यामत वाले दिन एक बंदे को, इधर देखें, एक बंदे को लाया जाएगा, हुक्म होगा कि इसको जहन्नम में डाल दिया जाए। हुक्म हो जाएगा, अल्लाह फरमाएगा नहीं इसको बुला के लाओ। वापस आ गया, अल्लाह फरमाएगा बता ये जो उलमा खड़े हैं इनमें से किसी के साथ तेरी दोस्ती थी? आवाज कमजोरों वाली है, कमजोरों वाली है। हमारी सुन्नी कौम का मिजाज ये बन गया, पीरों की शान सुन के बोलते हो, कभी सही मौलवी की शान भी सुन लिया करो। और सही मौलवी होता ही वो है जो पीर होता है। अब कहां बैठे हुए हैं?
वो कहता नहीं मैं इनको पहचानता नहीं, मेरी इन्हें दोस्ती नहीं। अच्छा, अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये बता कि ये जो उलमा हैं इनसे तुम्हें चलो मोहब्बत तो नहीं याद है, ये बता कि तेरे बच्चों में से किसी बच्चे का नाम किसी आलिम के नाम पे था? मैं दकाइकुल अखबार पढ़ रहा हूं, मैं को गप नहीं सुना रहा आप हजरात को। वो कहेगा नहीं। अल्लाह फरमाएगा अच्छा तेरी इनके साथ दोस्ती भी नहीं थी और तुमने बच्चों का नाम कभी किसी आलिम के पास बैठा जहां आलिम बैठा हो वहां मोहब्बत में चला गया कि ये आलिम है? वो कहता है नहीं। अल्लाह फरमाता अच्छा कभी ऐसी महफिल में नहीं गया जहां आलिम उनकी मोहब्बत की वजह से तू नहीं गया? अच्छा ये बता, तवज्जो, जिस मोहल्ले में तू रहता था वहां कोई आलिम रहता था? अल्लाह अकबर। उलमा की शान क्या? वो कहेगा नहीं। अगला जुमला सुनना और दिल थाम के सुनना जरा। अल्लाह फरमाएगा ये बता तेरे दोस्तों में से कोई ऐसा दोस्त था कि जिसका कोई आगे आलिम दोस्त हो? हाय 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 हाय। वो कहेगा हाँ बारी ताला मेरा एक दोस्त था, वो उलमा से प्यार करता था, मेरा वो दोस्त था, उसके आगे उलमा दोस्त थे। अल्लाह फरमाएगा जा उस दोस्त का सदका जो उलमा का दोस्त है, हमने तुझे भी जन्नत अता फरमा दी है। कहां बैठे? अरे मौलवियों का बुग़्ज़ अपने दिलों से निकालो। इतनी शाने कोई पीर, किसी पीर में जुर्रत है तो मुझे उलमा की ये शाने बयान करके सुना। हम उलमा ने भी सारी याती पीरों की शाने बयान की, वो इस लायक हो या ना हो। क्यों हजरत जी? जो इस लायक हो हम उसे सलाम करते हैं, लेकिन जो किसी भी बड़े घर में पैदा हो गया परले दर्जे का जाहिल है, कोई पीर नहीं है। डर गए ना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकीर, नारे हैदरी, उलमा सुन्नत। ओ बैठे हो, इस बात को समझिए मेरे अजीज, खुदा के वास्ते जितनी तुम अपने पीरों से मोहब्बत कर दो, सच्चा पीर है रज के कर। फिर कमीना आपको पता है मैं भी हजरत अत्तार का मुरीद हूं, लेकिन पीर, मेरा पीर दिखाने के काबिल तो है ना कि मेरे पीर ने यह काम किया। यहीं पर मैं एक बात बता दूं, ये 25 तारीख को बागे मुस्तफा ग्राउंड के अंदर बहुत बड़ा दावत इस्लामी का इज्तिमा हो रहा है, और आप जितने हो ना आप दावत इस्लामी के फूल हो। क्या मैं उम्मीद करूं कि उस बागे मुस्तफा के फूल वहां महकेंगे? हाथ खड़े करके बताओ मुझे जरा। वहां पहुंचना है 25 तारीख को। आपने शेर अत्तार हजरत अलहाज इमरान अत्तारी साहब आके खिताब फरमा, चस आ जानी चाहिए एक मरतबा। ये मैंने दावत देनी, लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा हूं, ओ मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे सज्जन, मेरे यार, पीर मैं पंजाबी च कहता हूं ना चजदा होना चाहिए है, दिखाने के काबिल तो हो। पीर किसको कहते हैं? आप कहेंगे जल्दी में बताओ। मैंने कहा मैं तुमसे भी जल्दी में हूं, मैंने अभी 2 खिताब और करने हैं, मैं आपसे भी जल्दी में हूं। पीर कहता किसे कहते हैं? इधर देखिए, जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक। जिसकी जिंदगी फरमाने खुदा और मिजाज मुस्तफा के मुताबिक नहीं, कभी पीर हो सकता? अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। तो जो मैं बात कर रहा हूं, इन पीरों को भी चाहिए उलमा की शान बयान किया करें, लेकिन कभी कोई पीर मुझे आप दिखाएं जिसने उलमा की शान बयान की हो। जबान ना कट जाए, क्यों बयान करे बेचारा। लेकिन जो सही उल अकीदा पीर होगा, जिसको पता है उलमा क्या चीज है, वो सिर्फ शान नहीं बयान करेगा। आप सैयदी अमीरी आले सुन्नत को देखें, ये वो पीर है जो साल के बाद तुम्हें 15-20 झंगी भंगी और चरसी नहीं देता, बल्कि हर साल के बाद इस साल 1500 उलमा तैयार करके मेरी कौम को दिए हैं। समझ आ रही है? इसी तरह आप ये सिकंदरियों के मदरसे को देख लें, यहां से साल के बाद तुम्हें भंगी चरसी नशाई ये नहीं मिलता है, यहां से उलमा और मुफ्ती मिलते हैं। ये होते हैं सच्चे पीर। जज़ाकल्लाह मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे अजीज, इस बात को समझिए, उलमा से प्यार कीजिए और पीरों को भी चाहिए उलमा की शान। और मैं अब उलमा से भी कहूंगा, पीर सहीउल अकीदा ये शर्त बयान करके पीरों की शान बयान करो। ऐसे ही तुमने सबको सर पे चढ़ाया हुआ है। इन मेरी बातों से कईयों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत। मुझे कई बेचारे रात को मार के सोते हैं, मैं सुबह फिर उठ के खड़ा हो जाता हूं।
क्योंकि जब तक मेरी सांसें मेरे मालिक ने लिखी हैं मैं मर तो नहीं ना सकता, और जब मैंने मरना है आप सारे भी दुआ करें तो मैंने नहीं उठना है। बात यह है जितनी देर बोलूंगा ना, मैंने नीयत की है, गौस पाक के टुकड़े अभी खा के आया हूं, नीयत की है कि हक ही बोलूंगा। खुदा के लिए अपने उलमा को पहचानो। फरमाया अगर तुम में से किसी का दोस्त उलमा का दोस्त होगा, उसके सदके में भी अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करके जन्नत अता फरमा देगा। बैठे हो। लेकिन एक मसला बहुत बड़ा, ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने हल किया, मुझे बड़ा लुत्फ आया जनाब। मैं सिर्फ उलमा की तवज्जो चाहता हूं, आपको अगर समझ आ जाए तो आप भी बोल सकते हैं। एक ना आलिम दीन आया मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के पास, कहने लगा हजरत मैं ना चाहता हूं कि मैं अल्लाह का वली भी बनूं और मेरी विलायत छुपी रहे, पता भी ना चले। मैं वली बन जाऊं, मेरी विलायत छुपी रहे। फरमाया बेटे फिर ऐसे करो, किसी मस्जिद के इमाम बन जाओ, तुम जितने मर्जी बड़े वली बन जाओ तुम्हें मानेंगे ही नहीं। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है। फरमाया पूरे मोहल्ले के वो बंदे जिनको घर में कोई नहीं पूछता, इंशाल्लाह आप पे चढ़ाई करेंगे यार। आर यू अंडरस्टैंड? यकीन करें मेरे ना उस्ताद जी एक बात कहा करते थे, नाराज ना हूं तो सुना दूं। फरमाते थे इमाम सैयुल अकीदा हो, ड्यूटी पूरी करने वाला हो, उसकी मुखालफत कभी हलाली खून नहीं कर सकता। अपने जी मेरे उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी साहब, मदनी चैनल वाले, तफसीर बेजावी और सिराजी मैंने उस्ताद साहब से पढ़ी हुई है, समझ आ रही है। मुफ्ती मोहम्मद गुल रजा अत्तारी साहब डेरा इस्माइल खान से हैं और ये फैसलाबाद में पढ़ाते रहे, समझ आई। पहले दिन जब गए हर्फ और उसकी किस्मों से लेकर कलेमताने खफीफताने तक मेरे उस्ताद ने पढ़ाया है अल्लाह के फजल से। अभी कुछ कुछ मुझे दरसनामी याद है, मैं 3 साल तदरीस की, अब निकम्मा हो गया, सिर्फ तकरीरें करता हूं, तो मुझे बहुत कुछ याद था। लेकिन असल काम यह मुदर्रिसीन का है, दायमी काम यह करते हैं। लेकिन यह मैदान भी खाली था। मेरे उस्ताद ने कहा बेटे अगर लोग आपकी बात सुनते हैं, अल्लाह ने इनके दिल मोड़े हैं, तो तुम भी इखलास के साथ इनको कोई सबक सुना के आया करो। आप दुआ करें मेरा मौला मेरा सबक कबूल फरमा ले। और ये मैं जो कुछ हूं ना, ये मेरे अत्तार की निगाह है, समझ आ रही है मेरी बात की? ये मैं आपके सामने इकरार कर रहा हूं, मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, ते मैं उच्चियां दे संग लाई हूं, सदके जमा उना उच्चियां तो जिन्ना नीवियां नाल। समझ आ रही है? बुध वाले दिन मेरे उस्ताद साहब तशरीफ ला रहे हैं सखी की उर्स पर, शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी साहब, जाएंगे? आप जरा सुनना, आपको पता चलेगा मेरे उस्ताद क्या हैं, अल्लाह के फजल से मजा आएगा आपको। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं, गिरामी कदर हजरात मेहरबानी फरमाइए, उलमा से प्यार कीजिए। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बात लिखी, फरमाया अगर आप अपनी विलायत को छुपाना चाहते हैं ना, किसी मस्जिद के इमाम बन जाएं, आपको कभी मतलब क्या है, अगर आप समझे ना तो आपने बता दिया कि आजकल लोग पीरू से समझते हैं, जो बेनमाजी हो, जो कहे मेरी नमाज तो ऊपर ही होती है, छोड़ो मौलवियों के पीछे चल के नमाजें ना, मेरे बैत हो जाओ, मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा। मैंने कहीं जन्नत से आगे ना निकल जाना। फरमाई मेरे जुमले पर, क्यों पीर अतीक साहब कहीं आगे बहुत ही आगे निकल गए तो आगे जहन्नम है, भैया रोक, कोई रोक। क्यों भाई, क्या साई के कोई नहीं आई? मेरे पास टाइम थोड़ा है, वरना थोड़ा और मैं रेंच टैट करता, लेकिन इतना ही बर्दाश्त फरमा जाए तो बड़ी बात है। सुनियो, जिनके कामिल पीर हैं तुम्हें सलाम हो। समझ आ रही है मेरी बात की? अपने आप को संभालो और 2 नंबर बहरूपियों से, ठग्गों से बच जाओ। आपको पता है कि जिस पीर की निस्बत से आज हम बैठे हैं, सय्यदी व सनदी, पीरे पीरा मीरे मीरा, फर्दुल अफराद, सय्यदुल असियाद, कुतुबुल अक्ताब, मरजाउल औताद, दाफिउल फसाद, हजरते मीरा मुहय्युद्दीन हैं, मेरे काबा दिल किबलाए जां सय्यदी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी सुम्मल बगदादी। आप पता है कैसे पीर थे? हजरात उलमा बैठे, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। आप सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ाते थे, उसके बाद दरस निजामी की क्लास को पढ़ाते और 13 सबक पढ़ाया करते थे। 13 ये पीर है, और पीर भी बड़ा। मैंने कहा जब बड़े पीर का ये हाल है तो आजकल के जो छोटे छोटे हैं, मेरे बेटे अगर तू पढ़ा नहीं सकता तो पढ़ ही ले।
ये बड़े पीर का हाल है। नमाज फजर बा जमात, यहां फजर की नमाज में आस्ताने पर बस बैठे सोए हुए मुर्शिद, ओ मैं क्या उठाओ मुर्शिद नू, उम्मत डूब गई ते मुर्शिद सुता पिया है। मुझे पता है ऐसी तकरीरों के बाद दोबारा बुलाते कोई नहीं है, पर आज तो सुना जाओ ना यार, इस मसले को सुन लो। मुर्शिद को चाहिए उठे, सबको नमाज पढ़ा है। उसके बाद 13 सबक, जोहर के बाद लोगों को कहते थे आओ बैठो, अब्दुल कादर तुम्हें कुरान पढ़ाता है। क़िरात का यहां पर पीरियड लगता था। अगर आप जागें, असर के बाद लोग आते, अपनी हवाइज पेश करते, दुआएं देते, तावीज लिखते, उनकी बातें सुनते। मगरिब के बाद घर वालों को टाइम देने के बाद आहिस्ता से जुमला बोलूंगा, ईशा की नमाज का वजू करते, फजर उसी से पढ़ते, 40 साल तक ये अमल जारी। ये है मेरा बड़ा पीर। ये कौन सा पीर है? बड़ा पीर, वड्डा पीर। ए वड्डा पीर है तो जेड़े निक्के निक्के हो नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, इन सबको समझना पड़ेगा। बात बहुत दूर चली गई, मैं गुफ्तगू को बिल्कुल समेट रहा हूं और बिल्कुल आखिरी लम्हात में दाखिल कर चुका। इन बातों को ना आप तनकीद बराए इस्लाह समझा करें, तनकीद बराए तनकीद ना समझा करें, तनकीद बराए इस्लाह। अपनी इस्लाह करनी चाहिए हम सबको, और चाहिए कि हम इस मुआशरे के करीब आएं और समझाएं इनको कि तुमने रसूलुल्लाह का गुलाम कैसे बनना है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, इस बात को समझिएगा, और अगर आप इजाजत दें तो आखिरी हदीस शरीफ सुना दूं आप हज़रात को। आखिरी बात ये उलमा की शान में है, और अगर सुन लेंगे तो मुझे खुशी होगी। आप दुर्रतुन नासिहीन उठा के देख लें, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। दीगर कई उलमा ने इस बात को लिखा है। इधर देखें भी सारे हजरात, सारी तकरीर आपने सुन ली, मैं निचोड़ आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। आका ने फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती, मेरी उम्मत पे एक ज़माना आएगा, यफिर्रूना मिनल उलमा वल फुक़हा। आपकी तवज्जो दाएं बाएं हो रही है, बात बड़ी कीमती अर्ज कर रहा हूं। फरमाया मेरी उम्मत पे एक ज़माना आएगा कि मेरी उम्मत के जो लोग होंगे ना, ये उलमा से और फुक़हा से भागेंगे। इनके पास छड्डो, मौलवी लोग हैं, क्या तकरीर सुननी है, छड्डो छोड़ो। फरमाया कि जब ये उलमा से भागेंगे तो होगा क्या? इधर देखें मेरी तरफ। फरमाया यब्तलियहुमुल्लाहु बिसलासे बलियातिन, अल्लाह ताला उनको 3 बलाओं में मुब्तला फरमा देगा। कितनी बलाओं में है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यादगारी असलाफ उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब सिकंदरी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम आपके इल्म फैज़ान ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए। हमारी महफ़िल की रौनक और हुस्न मज़ीद बढ़ गया। अल्लाह करीम आपको मदीने की खुशबू नसीब फ़रमाए। तवज्जो है मेरे अजीज़ों की, तो बात सुना दूँ आप हज़रात को। आखिरी हदीस शरीफ, उसके बाद इजाज़त आपसे। फरमाया मेरी उम्मत पे एक ज़माना आएगा, मेरी उम्मत के कुछ लोग उलमा से और फुक़हा से भागेंगे। होगा क्या? फरमा अल्लाह ताला 3 आजमाइशों में उस वक्त मेरी उम्मत को मुब्तला करेगा। कितनी आजमाइशों में? 3 में। नंबर 1, फरमा युरफाउ अन्हुमुल बरका, फरमा अल्लाह ताला उनकी बरकत उठा लेगा। फैसला आज आपने करना है। 10 बंदे कमाने वाले हैं, घर के अखराजात पूरे नहीं होते, और आज से आप सिर्फ 30 साल 40 साल पीछे चले जाएं, एक बंदा कमाता था, सारे खाते थे, फिर बच जाता था। वजह क्या है? तुम उलमा से भागते हो, तुम खुद मुफ्ती बने हुए हो, तुम खुद कहते हैं छड्डो मौलवियां, हम जानते हैं मौलवी लोग तो ये करते हैं, वो चुप चुप चुप, संभाल अपने आप को, तेरी बरकत उठ गई है। नंबर 1। नंबर 2, फरमाया सल्लल्लाहु अलैहिम सुल्तानन ज़ालिमा, अल्लाह ताला दूसरी आजमाइश ये कि इनका जो बादशाह बनाएगा वो इंतहाई जालिम बनाएगा। एक रिवायत में यहां तक है, फरमाया वो इनका वो लुकमा जो इनके मुंह में होगा वो भी छीन लेगा, ऐसा जालिम बादशाह होगा। देखो आपने बादशाहों को छीनी है, हर चीज के तुमसे नहीं छीनी। बताओ आज इतना पढ़ने के बावजूद जब तक तुम 10-20 लाख रिश्वत नहीं देते, तुम्हें नौकरी कोई नहीं देता। तुम्हारे ऊपर केस हो जाए, तुम्हारे पास कारून जितना खजाना और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र हो, तब भी तुम्हारा केस खत्म नहीं होता। कहां बैठे हो तुम लोग?
आज काजियों के कलम, उनकी स्याही खत्म हो गई, अदालतें बांझ हो गई। समझ आ रही है? बाहर तो लिखा एदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अंदर रिश्वतें चल रही हैं। और सुनो, ये बातें सुन के उलमा की तुम परेशान होते हो, मैं तालिब इल्म भी उलमा की इस नक्शे कदम पे चल के बात कह रहा हूं। और सालिमो, खुदा का खौफ करो, हुजूर की उम्मत पे मेहरबानी करो। गिरामी कदर हजरात, आज कल के आप देख सकते हैं बादशाहों को, उनकी हालत क्या है। लेकिन ये होगा, बिरयानी की प्लेट के पीछे नाचते भी तो यही लोग हैं ना। करो बर्दाश्त करो, इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख अभी तेरे साथ होता है क्या। ये तेरे मुंह का लुकमा छीना जाएगा भैया। पहली फरमाया इनकी बरकत उठ जाएगी, दूसरा जालिम बादशाह आएगा, और वो हमने देख लिए। या रसूलल्लाह कहने वाले पर पाबंदी, कंजर नाच रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहे, महफिल है तो इजाजत लो। लिखने वाले भी बड़े शौक से लिखते हैं, लिख मेरा बच्चा, जब कब्र में जाएगा फिर मैं बताऊंगा। उलमा के खिलाफ लिखता था, डायरियां बनाता था। अब बता, उलमा को बचाने तो ज़हरा का बाबा आ गया है, तुझे बताने ये तेरा कोई बाप नहीं आएगा। दुनिया की खातिर, चंद टकों की खातिर तू बक बक लिखता था, आज बता। इसलिए आला हजरत ने फरमा, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और आखिरी बात सुन लीजिए, फरमाया तीसरा इनके ऊपर आजमाइश क्या है। फरमाया यखरुजून मिनद दुनिया बिगैर ईमान, बेईमान होके मरेंगे, इनको कलमा तक नसीब नहीं होगा। अल्लाह मुझे मुआफी अता फरमा दे, और लाखों मरतबा माफी अता फरमा दे। जब तुम उलमा और फुकहा से भागोगे तो उस वक्त हशर ये होगा, बरकत उठ जाएगी, जालिम बादशाह बेईमान होके मरोगे। उससे पहले तौबा कर लो, अपने उलमा से प्यार करो। मैं दुआ गो हूं अल्लामा मुफ्ती साहिब दाद खान साहब सिकंदरी, आपकी सारी टीम, अल्लाह इन सब पर बरकात कसीरा अता फरमाए, इनके इदारे को कामयाबी अता फरमाए। आप जितने हजरात बैठे हैं, आपकी खिदमत में भी एक गुजारिश, अगर आप तवज्जो करें तो मैं सुना दूं गुजारिश आपको। आज पता लग जाता है कि आप इस तालिब इल्म की बात कितनी मानते। कोई बंदा उठ के मेरे पीछे नहीं भागेगा, कोई सेल्फी नहीं लेगा, कोई सलाम नहीं लेगा। मेरी तरफ से सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बैठे रहेंगे, चूंकि अभी एक खिताब और भी है, बल्कि अल्लामा साहब किबला तशरीफ लाए हुए हैं। आपने उठना नहीं है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई बंदा नहीं उठ सकता। आप मेरे साथ जाएंगे ना, आप इधर आ जाए, मैं खुद ही आ जाता हूँ इंशाल्लाह, कोई भी नेड़े नहीं आएगा। चुप करके बैठे रहो अपनी जगह पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।